प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा? आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ की मात्रा, ऊ की ह्रस्व ऊ की मात्रा देखी। अब हम देखेंगे दीर्घ ऊ की मात्रा। तो सब अपनी किताब में देखेंगे, पेज नंबर 26 निकालेंगे। देखिए बच्चों, ऊ की मात्रा झ, दीर्घ ऊ ला। झ और दीर्घ ऊ की मात्रा को जब मिलाया तो क्या बन गया? झू। क्या बना? झू। और ला क्या बना? झूला। क्या बन गया? झ ऊला, झ ऊ की मात्रा और ला, झूला। अब है भा, ल और ऊ की मात्रा, ल और ऊ की मात्रा को मिलाया तो क्या बन गया? भालू। भालू। भा, ल, ऊ की मात्रा, ल और ऊ की मात्रा को मिलाया तो क्या बना? लू। तो ये क्या शब्द हो गया हमारा? भालू। अब है त, रा, ज, ऊ की मात्रा। तो ज और ऊ की मात्रा को मिलाया तो क्या बना? जू। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये शब्द हमारा तराजू। तो बच्चों अपनी किताब में देखेंगे अब सब और कुछ दीर्घ ऊ की मात्रा के शब्द है। फूल, झूम, बहू, कबूल, पालतू, मजबूर, धूल, घूम, लहू, बबूल, फालतू, मजदूर, झूल, धूम, आलू, जरूर, खुशबू, खरबूजा। तो ये क्या थे शब्द? ऊ की मात्रा के कुछ शब्द थे। अब देखेंगे नीचे, सबकी उंगली किताब पे होनी चाहिए। गर्मी का दिन था, खुशबू नीम पर झूला झूल। खुशबू नीम पर झूला झूल रही थी। खुशबू नीम पर झूला झूल रही थी। कुसुम जूता पहनकर धूल उड़ा रही थी। कुसुम क्या कर रही थी? जूता पहनकर धूल उड़ा रही थी। माता कुसुम कुसुम कह बुला रही थी। माता क्या कह के बुला रही थी? कुसुम कुसुम कह बुला रही थी। कुसुम आ, खुशबू आ। कुसुम आ, खुशबू आ। जूता उतार, बूढ़ा माली आया। कौन आया? बूढ़ा माली आया। वह बड़ा तरबूज लाया। वह बड़ा तरबूज लाया। तरबूज बहुत मीठा था। कैसा था तरबूज बच्चों? तरबूज कैसा होता है? हम सबने खाया है तरबूज, मीठा होता है ना, अच्छा लगता है सबको। तो तरबूज बहुत मीठा था। तरबूज का रस पी। तरबूज का रस पी। अब पेज नंबर 30 निकालेंगे बच्चों। यहाँ पे देखेंगे री। री की मात्रा, री का प्रयोग कैसे किया जाता है, री की मात्रा कैसे लगाई जाती है, यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो है री को जब ये किसी अक्षर के नीचे इसको लगाते हैं तो ये इस तरह से री आता है। तो व, फिर री क्या बन गया? व्री। उसको क्या बोलेंगे हम? व्री। तो व री क्ष, क्या शब्द बन गया? वृक्ष। क्या शब्द बना? वृक्ष। तो व के नीचे री लगा दिया हमने, तो ये क्या हो गया? व्री। क्या उच्चारण होगा बच्चों? व्री। ये क्या हो गया हमारा? वृक्ष। फिर है म, फिर री और ग। जैसे कि बताया, री को कैसे लिखेंगे हम? जब किसी अक्षर के नीचे आता है तो वो इस तरह से लगाया जाएगा। ठीक है। तो म, री, ग क्या हो गया? मृग। क्या हुआ? म के नीचे री लग गया, क्या बन गया शब्द? मृग। क्या बना? मृग। तो हमारा ये शब्द क्या बन गया? मृग। अब है क, फिर ये यहाँ पे री, श, क।
क के नीचे री लगाया, क्या बना? क्री। क्या बना? क्री। सभी उच्चारण करेंगे इसका। क्या? क के नीचे री लगा, क्या बना? क्री। क्या शब्द बन गया हमारा ये? कृषक। क्या बना? कृषक। तो इसके कुछ और शब्द अपनी किताब में ध्यान देंगे सभी बच्चे। मृत, ऋषि, कृपा, अमृत, ऋषभ, वृत, कृषि, घृणा, सदृश, वृषभ, धृत, मृगशिरा, मातृभूमि, सहृदय, कृतज्ञता। अब सबकी उंगली किताब पे होनी चाहिए। नीचे देखेंगे, नदी तट पर भृगु ऋषि आए। कौन आए नदी तट पर? भृगु ऋषि आए। उसी जगह ऋषि की कुटिया बनी। कहाँ पे? नदी तट पर। क्या बनी? ऋषि की कुटिया बनी। तट पर विशाल नीम का वृक्ष था। तट पर विशाल नीम का वृक्ष था। कुटिया समीप एक मृग तृण चर रहा था। क्या चर रहा था? एक मृग तृण चर रहा था। मृग पर भृगु ऋषि की अपार कृपा थी। किस पर? मृग पर। किसकी अपार कृपा थी? मृग पर, भृगु ऋषि की। किस पर अपार कृपा थी? मृग पर। किसकी कृपा थी? भृगु ऋषि की। मृणाल पर भी ऋषि की कृपा हुई। उनका हृदय मृणाल पर सदृश था। वह कृतकृत हुआ। क्या हुआ? वह कृतकृत हुआ। अब हम देखेंगे बच्चों ए की मात्रा। प्यारे बच्चों देखेंगे अब स ए की मात्रा ब। क्या शब्द बना? सेब। क्या बना? सेब। तो स ए की मात्रा से ब। से के ऊपर ए की मात्रा लग गई। से क्या बन गया? से। पहले क्या था? स, उस पे ए की मात्रा लगा दी हमने, क्या हो गया? से। तो हमारा ये शब्द क्या बन गया? सेब बन गया। क्या होगा? सेब। अब है क ए की मात्रा, ल ए की मात्रा। क ए की मात्रा क्या हुआ? के। ल ए की मात्रा, ले। क्या हो गया ये शब्द? केले। क के ऊपर ए की मात्रा लगी, के। ल के ऊपर ए की मात्रा लगी, ले। क्या हुआ? केले। प्यारे बच्चों नीचे देखेंगे, क र ए की मात्रा, ला। र के ऊपर ए की मात्रा लगी, क्या बना? रे। र के ऊपर जब ए की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा? रे। तो क र ए की मात्रा ला, क्या बन गया? करेला। करेला किस किस को पसंद है? कैसा होता है करेला बच्चों? कड़वा होता है ना। तो अब अपनी किताब में ध्यान देंगे सभी बच्चे। पेज नंबर 32। आगे कुछ शब्द ए की मात्रा के देखेंगे हम। खेल, मेला, जेवर, अपने, सहेली, मेहमान, जेल, ठेला, घेवर, सपने, पहेली, मलेरिया, तेल, केला, देवर, छपने, सवेरा और लालटेन। बच्चों घर पे सभी बच्चे इन शब्दों को, जितनी भी मात्राएं अभी मैंने बताई, सारे शब्दों को लिखेंगे और बार बार दोहराएंगे, उनको बोलेंगे, बोलने के साथ लिखेंगे भी सही, जिससे कि ये मात्राओं का ज्ञान आपको अच्छे से होगा। अब नीचे देखेंगे, केशव के घर केले का पेड़ था। किसके घर केले का पेड़ था? केशव के घर। केले के पेड़ पर ढेर सारे केले लगे। केले धीरे धीरे बड़े हुए।
पहले हरे थे फिर वे पीले हो गए। कैसे हो गए? पीले हो गए। एक दिन हवा चली, सब पेड़ हिलने लगे। केले का पेड़ झूम उठा। कैसे झूम उठा? हवा चली तो केले का पेड़ हिलने लगा, मतलब झूम उठा। केले पूरी तरह पक गए थे, सबने केले खाए। अब है ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाएगा बच्चों? यहाँ पे देखेंगे थ ऐ की मात्रा, ठ के ऊपर ऐ की मात्रा लग गई, क्या हो गया ये? थै। फिर ला, थ ऊपर ऐ की मात्रा ला, थैला। क्या हुआ होगा इसका उच्चारण? थैला। थ के ऊपर ऐ की मात्रा लगाने से क्या हुआ? थै। फिर ला, थैला। प ऐ की मात्रा पैर, पैर। क्या हो गया ये? पैर। अब है स ऐ की मात्रा, स के ऊपर ऐ की मात्रा लगाया, क्या हुआ? सही। क्या क्या उच्चारण होगा इसका बच्चों? सही। स ऐ की मात्रा निक, सैनिक। शब्द क्या बना हमारा बच्चों? सैनिक। अब देखेंगे हम ओ की मात्रा के कुछ शब्द, सॉरी ऐ की मात्रा के कुछ शब्द। तो अपनी किताब में ध्यान देंगे सभी बच्चे। बैर, गैया, मैदान, डकैत, दैनिक, बैजनाथ, सैर, मैया, हैरान, लठैत, दैहिक, फैजाबाद, गैर, नैया, शैतान, ततैया, सैनिक और नैनीताल। तो ये सारे शब्द बच्चों बार बार आप अपने घर पे दोहराएंगे। अब नीचे देखेंगे, एक दिन की बात है, एक मैना पेड़ पर बैठी थी। एक मैना पेड़ पर बैठी थी। वह बहुत देर से मकड़ी का जाला बुनना देख रही थी। क्या देख रही थी मैना? कि एक मकड़ी थी जो पेड़ पर जाला बुन रही थी। इतने में कैलाश तरबूज से भरी एक बैलगाड़ी लेकर आया। अचानक बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। बैलगाड़ी से कुछ तरबूज लुढ़क कर उस पेड़ से टकराए। मकड़ी धड़ाम से नीचे गिर गई। तो क्या हुआ? जैसे ही तरबूज पेड़ से टकराए वो मकड़ी, क्या हुआ? मकड़ी का वो नीचे धड़ाम से गिर गई। वह फिर पेड़ पर चढ़ी तथा जाला बुनने लगी। आखिर वह जाले तक चढ़ गई। यह देखकर मैना बहुत खुश हुई। मकड़ी नीचे गिर गई, मकड़ी ने फिर प्रयास किया और वो फिर से पेड़ पे चढ़ गई और फिर से जाला बुनने लगी। तो ये देखकर मैना खुश हुई। प्यारे बच्चों, अब देखेंगे हम ओ की मात्रा। ओ की मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है? म ओ की मात्रा दोनों को मिलाया, क्या बन गया? मो। मैं के आगे ओ की मात्रा मो, मोर, मोर हो गया। म ओ की मात्रा र, मोर। त ओ की मात्रा ता, तोता। त के ऊपर त के आगे ओ की मात्रा लगी तो, फिर शब्द क्या बना हमारा? तोता। अब देखेंगे और शब्द है ट ओ की मात्रा क, टो, टोक। ट ओ की मात्रा टो, आगे क, फिर री। क्या बन गया शब्द? टोकरी। ट ओ की मात्रा क, री। शब्द क्या बना? टोकरी। ऐसे ही कुछ और शब्द देखेंगे हम ओ की मात्रा के। चोर, कोट, छोटा, घोड़ा, तोलो, कोयल, डोर, नोट, मोटा, जोड़ा, बोलो, लोमड़ी, शोर, वोट, लोटा, फोड़ा, खोलो और कटोरी। अब है होली का, नीचे सब बच्चे देखेंगे पेज नंबर 36 पे, आपकी फिंगर किताब पे होनी चाहिए। होली का दिन था, सभी पशु पक्षी चुपचाप बैठे थे। तोता व कोयल पेड़ पर बैठे थे। तोते ने खरगोश पर पानी डाल दिया, कोयल ने उसके ऊपर पीला गुलाल डाल दिया। खरगोश कैसा हो गया? खरगोश पीला हो गया।
लोमड़ी जोर से बोली होली है भाई होली है। लोमड़ी ने क्या बोला? होली है भाई होली है। गाओ गाओ होली है। फिर सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया, घोड़े ने ढोल बजाया और मोर खुश होकर क्या करने लगा? नाचने लगा। मोर कैसे नाचता है? अपने पंख फैलाकर। तो मोर खुश होकर नाचा। अब देखेंगे हम बच्चों औ की मात्रा। औ की मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है? न औ की मात्रा, न में औ की मात्रा को लगा दिया तो क्या बन गया? नो। फिर का, नौका शब्द क्या बना हमारा? नौका। ल के आगे औ की मात्रा लग गई तो क्या बना? लव। फिर ल औ की मात्रा की, क्या बना शब्द? लौकी। अब है त औ की मात्रा लिया, तौलिया। नीचे पेज नंबर 37 पे देखेंगे बच्चों। चौका, दौर, कौरव, खिलौना, हथौड़ा, मौजपुर। मौका, बौर, गौरव, घिनौना, भगौड़ा, जौनपुर। सौदा, ठौर, सौरभ, बिछौना, पकौड़ा और धौलपुर। क्या हुआ? धौलपुर। अब देखेंगे बच्चों नीचे, सबकी उंगली किताब पे होनी चाहिए। सौरभ ने बड़े शौक से अपना घर बनाया। घर के बाहर बहुत सारे पौधे लगाए। क्या लगाए? सौरभ ने घर के बाहर बहुत सारे पौधे लगाए। उनमें लौकी, तोरई और कुछ गुलाब के पौधे थे। कौन से पौधे थे? लौकी, तोरई और गुलाब के पौधे थे। उसका नौकर रोज पौधों में पानी देता था। चौकीदार घर की रखवाली करता था। घर की छत पर कौवे और कबूतर बैठते थे। सौरभ का घर बहुत बड़ा था। एक दिन उसके मौसा जी तथा मौसी जी आए। कौन आए सौरभ के घर पर? उसके मौसा जी तथा मौसी जी। उसने उनको पकौड़ी और कचौरी खिलाई। सौरभ ने क्या खिलाया उसको? कचौड़ी और पकौड़ी। तो बच्चों ये ऐसे लेके औ तक की मात्राओं का प्रयोग हमने किया। अब घर पे बच्चों सब बार बार इनको लिखेंगे, कैसे कौन सी मात्रा लगाते हैं तो क्या उच्चारण होगा, ये सब आप घर पे अभ्यास करेंगे।